नेक दिल और समझदार इंसान था। गांव में इसका एक बहुत ही पुराना सा मकान था जिसमें सिर्फ दो ही कमरे थे। एक कमरे में दोनों बाप बेटा रहते थे और दूसरे कमरे को उन्होंने अस्तबल बना रखा था जहां पर उनका घोड़ा रहता था। वो घोड़ा बहुत ही शानदार और ऊंची नस्ल का था। सालों पहले बूढ़े लोहार को घोड़े का बच्चा किसी ने तोहफे के रूप में दिया था। लोहार ने भी एक बाप की तरह उस घोड़े को पाला। वो हमेशा कहता था कि उसके एक नहीं बल्कि दो बेटे हैं। जब वो घोड़ा जवान हुआ तो चारों ओर उसकी खूबसूरती की धूम मच गई। दूर दूर से लोग उस घोड़े को देखने के लिए आते थे और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। पास के ही गांव के एक सेठ को इस घोड़े की खबर मिली। सेठ को घोड़े पालने का बहुत ही शौक था। एक दिन वो लोहार के घर आया और जब उसने घोड़े को देखा तो घोड़ा उसे इतना पसंद आया कि उसने लोहार को घोड़े की मुंह मांगी कीमत देने की बात कही। लोहार ने बड़ी ही नरमी से कहा, जनाब ये घोड़ा नहीं बल्कि मेरा बेटा है और अपनी औलाद को कोई बेचता नहीं। वो सेठ बड़ा ही मायूस होकर वहां से लौट गया, लेकिन जाते जाते उस बूढ़े लोहार को खरी खोटी सुनाता रहा कि लोहार के पास खुद के खाने के लिए तो दाने हैं नहीं और उसने इतना शानदार घोड़ा पाल रखा है। ये घोड़ा तो किसी रईस के अस्तबल की शान होना चाहिए। इस तरह वो सेठ लोहार को खरी खोटी सुनाते हुए वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद गांव के ही कुछ लोग उस लोहार के पास आए और उसे समझाते हुए कहने लगे, भाई तुम एक गरीब आदमी हो और इस ऊंची नस्ल के घोड़े को तुम कितने दिनों तक संभाल कर रखोगे। जब तुम्हें इस घोड़े की अच्छी कीमत मिल रही है तो तुम इसे बेच क्यों नहीं देते। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये घोड़ा कोई चुरा कर ले जाए और तुम सिर्फ हाथ मलते रह जाओ। उनकी बातें सुनकर लोहार सिर्फ मुस्कुरा देता और सबको धन्यवाद कहकर वापसी का रास्ता दिखा दिया। गांव वाले भी नाक भौं सिकोड़ते हुए उसके घर से चले गए। बूढ़े लोहार की एक आदत थी कि वो साधु सन्यासियों का बहुत ही आदर सत्कार किया करता था। जब भी उसके दरवाजे पर कोई साधु संत या सन्यासी आता तो लोहार उसे खाना भी खिलाता। एक दिन साथ के गांव वाले उस सेठ ने लोहार से घोड़ा हथियाने की एक तरकीब सोच ली। उसने अपने एक बूढ़े नौकर को साधु के वेश में लोहार के पास भेजा। वो नकली साधु जब लोहार के घर आया तब लोहार ने अपनी आदत के मुताबिक उस नकली साधु का आदर सत्कार किया और उसे खाना भी खिलाया। इसके बाद वो नकली साधु लोहार के घोड़े को देखकर कहने लगा, मैं इस घोड़े के बारे में एक राज की बात जानता हूँ। ये घोड़ा एक खास नस्ल का है जो सिर्फ अमीर और रईस लोगों को ही रास आती है। इस नस्ल के घोड़े घर में रह रहे जवान आदमी की मौत का कारण बन सकते हैं। जाते जाते उस नकली साधु ने लोहार को चेतावनी दी और कहा कि ऐसे घोड़े अपने मालिक के नसीब को पलट कर रख देते हैं। लोहार ने उस साधु की बात बहुत ही गौर से सुनी और कहने लगा, जो कुछ भी मेरे नसीब में है वो परमात्मा ही अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए मैं अपना हर काम ईश्वर की मर्जी पर छोड़ता हूँ। अगर ये घोड़ा सचमुच मेरे लिए एक मुसीबत है तो मैं इस मुसीबत का सामना करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे किसी भी कीमत पर बेचूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला है। अब तो उस नकली साधु की हर कोशिश नाकाम रही और वो मायूस होकर वहां से लौट गया। क्योंकि लोहार साधु सन्यासियों का बड़ा ही सत्कार करता था और उनकी बातों को मानता था, इसीलिए साधु की बातों ने लोहार के मन में हलचल सी पैदा कर दी। वो सोच में पड़ गया, क्या सचमुच इस घोड़े के साथ कोई ऐसा राज जुड़ा हुआ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जब लोहार और उसका बेटा सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। घोड़ा वहां से गायब था। परेशान होकर वे दोनों आस पड़ोस में अपने घोड़े को ढूंढने लगे, मगर उन्हें घोड़े के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। लोहार ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जवान हो, जरा आसपास के इलाके में जाकर हमारे घोड़े के बारे में पता करो, उसको ढूंढो तो सही। उसका बेटा कई दिनों तक आसपास के जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा।
लेकिन उसे घोड़े का नामो निशान तक नहीं मिला। जब वह वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था, तब कुछ लठैतों ने उसे घेर लिया। ये लठैत उसी सेठ के थे जिसको लोहार ने अपना घोड़ा बेचने से मना कर दिया था। उन लठैतों ने लोहार के बेटे की खूब पिटाई की। उसका बेटा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर वापस लौट आया। लोहार ने अपने बेटे की मरहम पट्टी की और वैद्य से उसका इलाज करवाया। जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला, तो सब लोग अफसोस करने के लिए लोहार के घर आए। जिन लोगों ने लोहार को घोड़ा बेचने की सलाह दी थी, उन्होंने झट से लोहार को ताना दिया कि हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस घोड़े को बेच दो, लेकिन तुम उस वक्त अपनी ही अकड़ में थे और तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब तो हम तुम्हारे इस दुर्भाग्य पर दुखी ही हो सकते हैं कि तुम घोड़ा भी गवा बैठे और तुम्हारा बेटा भी जख्मी हो गया। लोहार चुपचाप उन सब की बातें सुनता रहा और फिर बड़े ही इत्मीनान से बोला, भाइयों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सब मेरे पास आए और मेरे दुख को कम करने की कोशिश की। मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इसमें दुर्भाग्य कहाँ से आ गया। ये बात ठीक है कि मेरा घोड़ा अपने कमरे से गायब हो गया था और उसे ढूंढने गए मेरे बेटे को भी जख्मी कर दिया गया, मगर तुम लोगों ने ये कैसे मान लिया कि ये सब मेरे दुर्भाग्य के कारण हुआ है। गांव वाले उसकी बातें सुनकर बड़े ही हैरान हुए और आपस में कहने लगे, शायद दुख के कारण इस बुड्ढे का दिमाग सठिया गया है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि हजारों की कीमत वाला घोड़ा भी चोरी हो गया और बेटा भी जख्मी हो गया। बड़बड़ाते हुए गांव वाले वहां से वापस चले गए। इस बात को अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक वो घोड़ा लोहार के घर वापस लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो अकेला नहीं था, बल्कि वो जंगल से बहुत ही शानदार और अच्छी नस्ल के 4 घोड़े अपने साथ और लेकर आया था। जब लोहार और उसके बेटे ने ये देखा तो वो हैरान रह गए। जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग आकर लोहार को मुबारकबाद देने लगे। जो लोग घोड़े के गुम हो जाने पर लोहार को ताने दे रहे थे, वे अब कह रहे थे कि हमने उस दिन गलत बात कही थी। घोड़े का गुम हो जाना दरअसल तुम्हारे लिए दुर्भाग्य नहीं, बल्कि सौभाग्य की बात थी। तुम्हारी खुशकिस्मती देख लो कि तुम आज एक की जगह 5 घोड़ों के मालिक हो। लोहार ने बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर कहने लगा, भाइयों, मुझे एक बार फिर से तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई। ये बात सही है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 4 घोड़े और भी ले आया, मगर इसमें सौभाग्य की बात कहाँ से आ गई। गांव वाले ये सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गए और कहने लगे कि ये बूढ़ा तो 5 घोड़ों का मालिक क्या बन गया, ये तो घमंडी हो गया। और ये कहने के बाद सभी गांव वाले वहां से वापस लौट गए। लोहार और उसके बेटे का काम अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि पहले उनके पास सिर्फ एक ही घोड़ा था और अब उनके पास 5 घोड़े थे जिनकी देखभाल उन्हें करनी पड़ती थी। एक दिन की बात है, जब वह अपने घोड़ों की देखभाल कर रहे थे तो अचानक एक अजीब घटना घट गई। जो 4 जंगली घोड़े लोहार के पास आए थे, उनमें से एक घोड़ा बिगड़ गया और उसने लोहार के बेटे को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गिरने की वजह से लोहार के बेटे की टांग टूट गई। लोहार वैसे तो बहुत ही सब्र वाला इंसान था, परंतु अब उसे उस साधु की बातें याद आने लगी थी, जिसने कहा था कि इस घोड़े की वजह से घर के जवान आदमी पर मुसीबतें आ सकती हैं। जब गांव वालों को ये खबर लगी तो सारा गांव उस बूढ़े लोहार के घर उमड़ पड़ा। उनमें से कुछ लोग कहने लगे, बाबा, आप बिल्कुल ठीक कहते थे और हम ही गलत थे। उन 5 घोड़ों का आपके घर आना सौभाग्य नहीं, बल्कि दुर्भाग्य की निशानी था। वे घोड़े आपके लिए बदकिस्मत साबित हुए। हमें बहुत ही दुख है कि आपका नौजवान बेटा जख्मी हो गया। ना जाने उसकी टांग ठीक से भी जुड़ पाएगी या नहीं। आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आपका सारा काम काज तो आपका बेटा ही करता था। अब तो आपके लिए मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ गई है। लगता है आपकी किस्मत ही खराब है। बूढ़े लोहार ने एक ठंडी सांस ली और झुंझलाता हुआ कहने लगा, गांव वालों, हर घटना में तुम लोग
किस्मत को दोष मत दिया करो। जो बात जितनी हो उसके बारे में उतनी ही बात किया करो। मेरा बेटा गिरकर टांग तुड़वा बैठा, यहाँ तक तो बात ठीक है, बाकी किस्मत के बारे में तो ईश्वर ही अधिक जानता है। लोहार की ये बातें सुनकर गांव वाले गुस्से में कहने लगे, चलो भाइयों, ये बुढ़ा तो हर बार हमें बेइज्जत ही करता रहता है। ये कहकर सभी लोग वहां से चले गए। इस बात को अभी